Hi guys, welcome back to my channel. दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है ट्रिगर का वो क्या है, अकाउंट बिलिंग एड्रेस शुड ऑलवेज इक्वल टू शिपिंग एड्रेस ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई अकाउंट है, ठीक है, और उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो हमेशा शिपिंग एड्रेस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर कोई बिलिंग एड्रेस है, ठीक है, तो वो बिलिंग एड्रेस की वैल्यू हमेशा शिपिंग एड्रेस वाली फील्ड में सेम होनी चाहिए दोनों में। ठीक है, तो अगर ये फील्ड ब्लैंक नहीं है, अगर बिलिंग एड्रेस अगर वो ब्लैंक नहीं है और शिपिंग, तो ये वाली वैल्यू हमेशा शिपिंग एड्रेस में पॉपुलेट होनी चाहिए। मतलब शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए किसी अकाउंट के। ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियोज में एप्लीकेबल है कि अगर कोई अकाउंट अपडेट हो रहा है तो भी ये चलना चाहिए, और अगर कोई अकाउंट जो है वो इंसर्ट हो रहा है तो भी ये चलना चाहिए सिनेरियो। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपने डेव कंसोल में जाऊँगा और यहाँ पे एक मैं नया ट्रिगर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ट्रिगर अब हमारा अकाउंट के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, और कौन से कॉन्टेक्स्ट में चलेगा, बिफोर इंसर्ट में और बिफोर अपडेट में। ठीक है, बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट में हमारा जो ट्रिगर है वो चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू पे जाऊँगा, न्यू पे जाके सबसे पहले एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करूँगा। तो ट्रिगर का नेम मैं रख दूँगा लेट्स से अपडेट, लेट्स से शिपिंग एड्रेस, अपडेट शिपिंग एड्रेस एज बिलिंग एड्रेस। ठीक है, और हमारा जो अकाउंट हो, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा यहाँ पे ट्रिगर जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ट्रिगर हमारा कौन से सिनेरियो में चलना चाहिए, एक बिफोर इंसर्ट में और एक चलना चाहिए बिफोर अपडेट में। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, आगे हम चेक करेंगे इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है, इफ़ ट्रिगर डॉट इज बिफोर एंड, ठीक है, उसके बाद दो सिनेरियोज हैं, हमें चेक करना है कि या तो वो बिफोर तो हमने चेक कर लिया ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है, या वो इंसर्ट होना चाहिए अब, या फिर वो अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ठीक है, और ट्रिगर डॉट इज अपडेट। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी सिनेरियो हो, या तो इंसर्ट हो या तो अपडेट हो, तब ये हमारा ट्रिगर चलना चाहिए एंड। ठीक है, और ट्रिगर क्या होना चाहिए हमारा, इज बिफोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट कर, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एपेक्स क्लास क्लिक करूँगा। एपेक्स क्लास एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रिगर का जो नेम है उसको कॉपी करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, उसके बाद एपेक्स क्लास में जाता हूँ और इसको पेस्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ हेल्पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो गई। नेम इज़ टू लॉन्ग, ओके, एक काम करते हैं, न्यू पे जाता हूँ, उसके बाद एपेक्स क्लास पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको थोड़ा हम शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, अपडेट शिपिंग एडीडी एज बिलिंग एडीडी हेल्पर। तो अब अगर इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगर हमारा ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे इस क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बोलूँगा ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू क्लास का नेम, और यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया। तो ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया क्लास का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक वॉइड, यहाँ पे लिखूँगा अपडेट
शिपिंग ऐड, ऐड का मतलब एड्रेस, ठीक है, एज बिलिंग ऐड। तो ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। इस मेथड को हम यहाँ पे ट्रिगर में कॉल कर लेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा obj डॉट मेथड का नेम, ठीक है। अब जो भी हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए या फिर अपडेट होंगे तो मतलब नए रिकॉर्ड्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा तो वो भी एज ए न्यू रिकॉर्ड ही आएगा, और अगर कोई अपडेट हो रहा होगा तो भी वो एज ए न्यू रिकॉर्ड ही आएगा, ठीक है। तो न्यू रिकॉर्ड को हम कैसे पास करते हैं अपने ट्रिगर में, तो यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है। फंक्शन में कैसे पास करते हैं, ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू आपको पता ही है, ट्रिगर डॉट न्यू क्या करता है, हमेशा रिकॉर्ड्स की लिस्ट को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने फंक्शन में, यहाँ पे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू अकाउंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास को सेव करता हूँ, क्लास को सेव किया तो यहाँ पे हमारी क्लास सेव हो गई, और यहाँ पे मैं ट्रिगर को सेव करता हूँ तो हमारा यहाँ पे ट्रिगर भी जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगर भी सेव हो गया, एरर हमारा रिजॉल्व हो गया। अब हमारे ट्रिगर का जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका जो सारा लॉजिक है वो यहाँ पे अपने मेथड में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो बिलिंग एड्रेस है वही शिपिंग एड्रेस में जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा अकाउंट है उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तो सेम वैल्यू को शिपिंग एड्रेस में पॉपुलेट करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, सबसे पहले तो मुझे हर एक अकाउंट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा अकाउंट ACC, या फिर यहाँ पे करता हूँ मैं करंट अकाउंट, ठीक है, न्यू अकाउंट्स। तो न्यू अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट आएंगे वो 1 बाय 1 करंट अकाउंट में जाते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करंट अकाउंट का बिलिंग एड्रेस में चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ करंट अकाउंट डॉट बिलिंग एड्रेस, ठीक है, इफ़ करंट अकाउंट डॉट बिलिंग एड्रेस नॉट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। कि अगर मेरे करंट अकाउंट का जो बिलिंग एड्रेस है अगर वो नल नहीं है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो क्या करो, करंट अकाउंट डॉट शिपिंग एड्रेस, ठीक है। करंट अकाउंट डॉट शिपिंग एड्रेस में क्या डाल दो, करंट अकाउंट का बिलिंग एड्रेस, मतलब ये कॉपी करो, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसमें असाइन करवा दिया, ठीक है। तो गाइज ये हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, फील्ड इज नॉट राइटेबल, ठीक है, अकाउंट डॉट शिपिंग एड्रेस। तो ये बोला कि शिपिंग एड्रेस जो फील्ड है वो राइटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने अकाउंट रिकॉर्ड के ऊपर, और ये हमारा अकाउंट रिकॉर्ड है जिसमें ये शिपिंग एड्रेस फील्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो शिपिंग एड्रेस फील्ड है, ठीक है, वो सिर्फ एक फील्ड नहीं है और उसमें आगे मल्टीपल फील्ड्स हैं। तो इन मल्टीपल फील्ड्स को मिला के ये एक फील्ड बनती है, ठीक है। तो इन मल्टीपल फील्ड्स में जो भी वैल्यू होगी वो सभी जो वैल्यू कनकैटिनेट करके शिपिंग एड्रेस में आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस नहीं है, बिलिंग एड्रेस फील्ड जो है वो ये इन 5 फील्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग सिटी, बिलिंग जिप पोस्टल कोड, बिलिंग स्टेट एंड बिलिंग कंट्री। तो ऐसे ही शिपिंग एड्रेस भी है फील्ड, ठीक है। फिर शिपिंग एड्रेस फील्ड है वो इन 5 फील्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिलिंग एड्रेस चेक करने की बजाय मैं जो बाकी की फील्ड्स हैं, ठीक है, वो सभी फील्ड्स चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिलिंग एड्रेस, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, बिलिंग स्ट्रीट, बिलिंग सिटी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिलिंग स्ट्रीट, ठीक है, बिलिंग स्ट्रीट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। और
बिलिंग स्टेट इज नॉट इक्वल्स टू नल, और ठीक है, और बाकी की फील्ड भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट अकाउंट डॉट, ठीक है, करंट अकाउंट डॉट, और कौन सी फील्ड है, बिलिंग स्टेट है, बिलिंग सिटी है, ठीक है, बिलिंग, करंट अकाउंट के स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, करंट अकाउंट डॉट बिलिंग स्ट्रीट हो गई, बिलिंग स्ट्रीट के बाद क्या है, बिलिंग सिटी, ठीक है, डॉट बिलिंग सिटी नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। उसके बाद काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और बिलिंग सिटी के बाद क्या है हमारा, बिलिंग जिप एंड पोस्टल कोड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट बिलिंग सिटी, बिलिंग स्ट्रीट हो गई, बिलिंग सिटी हो गई, उसके बाद क्या है, बिलिंग पोस्टल कोड, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नल, देन वी हैव बिलिंग पोस्टल कोड के बाद है बिलिंग स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बिलिंग स्टेट नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है हमारी बिलिंग कंट्री। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलिंग कंट्री नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज नल नहीं है तो क्या करो, इन सभी में शिपिंग एड्रेस वाली जो शिपिंग एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी को ही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट डॉट, ठीक है, शिपिंग स्ट्रीट, ठीक है, शिपिंग स्ट्रीट इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट डॉट बिलिंग स्ट्रीट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद करंट अकाउंट डॉट शिपिंग सिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा शिपिंग सिटी इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट डॉट बिलिंग सिटी, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट डॉट शिपिंग पोस्टल कोड, ठीक है, शिपिंग पोस्टल कोड इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट डॉट बिलिंग पोस्टल कोड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव करंट अकाउंट डॉट बिलिंग शिपिंग स्टेट, ठीक है, शिपिंग स्टेट इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट डॉट बिलिंग स्टेट, ठीक है। एंड लास्ट में करंट अकाउंट डॉट शिपिंग कंट्री, शिपिंग कंट्री इज इक्वल्स टू करंट अकाउंट डॉट बिलिंग कंट्री, ठीक है। तो ये हमने सभी वैल्यूज जो हैं वो असाइन करवा दी अपने
जो भी बिलिंग वाली फील्ड में जो भी वैल्यूज़ थी उनको हमने शिपिंग वाली जो वैल्यूज़ हैं शिपिंग वाली फील्ड है उनमें असाइन करवा दिया। ठीक है, अगर ये नल नहीं है तो अगर ये वैल्यूज़ नल नहीं है तो उनको इनमें असाइन करवा दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक लिस्ट लेंगे क्योंकि इनको हमें एक लिस्ट में ऐड करवाना है और एट द एंड हमारी जो वो लिस्ट है वो इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बिफोर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर इवेंट में ये हमारा ट्रिगर जो एग्जीक्यूट हो रहा है तो बिफोर में हमें एक्सप्लिसिटली DML ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जो सेल्स फोर्स है वो बिफोर वाले एक्शन में जो DML ऑपरेशन है वो खुद ही परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये आई थिंक हमारा जो है वो कंप्लीट है ट्रिगर। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस अगर मेरा नल नहीं है तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बिलिंग स्ट्रीट में कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, बिलिंग स्ट्रीट में कुछ भी डाल देता हूँ, अगर मैं अपना एड्रेस ही डाल दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना ही एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अपना एड्रेस डाला बिलिंग में। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये वाली जो वैल्यूज़ है वो शिपिंग एड्रेस में यहाँ पे आ जानी चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो ये अपडेट वाला हमारा ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो सेव होने के बाद जो भी मेरा बिलिंग एड्रेस में जो भी डिटेल्स थी, ठीक है, वो सारी मेरी शिपिंग एड्रेस में यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, शिपिंग एड्रेस में मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ऐसे ही हम एक न्यू अकाउंट वाला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू अकाउंट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। तो न्यू अकाउंट में मैं जाऊँगा, न्यू अकाउंट में भी मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, और बिलिंग एड्रेस में यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ भी डाल देता हूँ। पोस्टल कोड में कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, बिलिंग स्टेट में भी कुछ भी डाल दिया मैंने। बिलिंग कंट्री हमारी यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इंसर्ट वाला हो गया। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो ये वाली सारी डिटेल्स हैं वो शिपिंग में भी यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिटेल में जाऊँगा, डिटेल में गया तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी शिपिंग एड्रेस वाली फील्ड में भी यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिगर है वो अच्छे से काम कर रहा है अपडेट वाले सिनेरियो में भी और इंसर्ट वाले सिनेरियो में भी। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।